वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल थिंक अबाउट योर थिंक। फ्रेंड्स, आज का वही टॉपिक है पार्ट 3, भारत की नदियाँ पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह भारतीय नदी कौन सी है जिसे यरलुंग जंगवो नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यरलुंग जंगवो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई नदियों में से वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है? उस नदी को फाइंड आउट करना है जो कि एमपी से तो निकलती है और खम्मात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो माही नदी जो है वो एमपी से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई नदियों में से वह भारतीय नदी कौन सी है जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? उस भारतीय नदी के बारे में बताना है जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया है। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई नदियों में से वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? उस नदी को इस क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है हमें जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न दी गई नदियों में से वह नदी कौन सी है जिसके महाने पर डेल्टा नहीं बनता है? नीचे 4 नदी दी गई हैं, उनमें से एक नदी को ऐसी नदी को फाइंड आउट करना है जिसके मुहाने पर क्या नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनता है, डेल्टा बनता ही नहीं है। तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वे कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो उन नदियों को हमें बताना है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो हैं महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। मैंने 6 नदियों को यहाँ पर लिखा है जो कि बहुत ही एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मोस्ट हैं। तो महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान पूछा है। गंगा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री के पास, और वहीं ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तो इसका क्रमशः जो आंसर होगा, क्रमशः का यहाँ पर इसका मतलब ये है कि गंगा पहले गिवन है तो इसका आंसर जो है गंगा का पहले दिया जाएगा, और ब्रह्मपुत्र जो है ये बाद में हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर बाद में ही होना चाहिए। तो इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी जो हैं इनका उद्गम स्थान उत्तराखंड तथा तिब्बत है। गंगा का उत्तराखंड है और वहीं ब्रह्मपुत्र का तिब्बत है। इसमें उत्तराखंड और तिब्बत, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा का क्या है उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत है। क्वेश्चन नंबर 8,
दो नदियों के नाम बताइए जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं। तो उन दो नदी के नाम बताने हैं जो कि अमरकंटक पठार से तो निकल रही हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो नर्मदा और सोन नदी, ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का कौन सा है? माजुली है। इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। तो इस फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10, उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस नदी को बताना है जो कि दक्षिण से स्टार्ट होती है और उत्तर की तरफ जाती है। इस तरीके से आती है, इस तरह की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर इज डी, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक अबाउट योर थिंक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो में या पीडीएफ में कोई भी समस्या दिखती है या कोई भी एरर होती है तो उसके सुधार हेतु फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह नदी कौन सी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उस नदी के बारे में पूछा है जिसको उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा का शोक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न दी गई नदियों में से वह कौन सी एक नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? तो नीचे दी गई नदी हैं, उनमें से एक नदी ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि विनाशक नदी के नाम से कुख्यात है। विनाशक नदी से कुख्यात कोसी नदी है। क्यों कोसी नदी है? क्योंकि फ्रेंड्स ये अपना मार्ग जो है, पथ जो है वो बदलती रहती है, इसीलिए ये बहुत ही विनाशक नदी कहलाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16,
इसका 15 का सी होगा 16। वह कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? जैसे मैंने अभी बताया था, आ गया वही क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में है? नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य किस नदी को लेकर विवाद हमेशा बना रहता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में, दोनों ये राज्य है, इंडियन राज्य है, भारतीय प्रांत है। इन दोनों में हमेशा कावेरी